हाय गाइस, फाइनली आपका पेपर जो है वो हो चुका है। अभी जो आप ढूंढ रहे हैं वो है आंसर की। इस वीडियो में बात करेंगे करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। ये जो वीडियो है इसके अंदर हम बात करने वाले हैं सेट ए के क्वेश्चंस के बारे में। सेट ए, तो जिन बच्चों का सेट ए है डायरेक्टली जो आप अपने आंसर मिला सकते हो। एक चीज मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा दोस्तों, बहुत सारे बच्चे हैं आप में से जो एग्जाम दे के आए हैं, सिर्फ एक चीज मुझे आपको बोलनी है। काफी सारे बच्चों के मैंने कमेंट भी देखे, वो आपस में अलग अलग ग्रुप्स में डिस्कशन चल रहा है, पेपर बहुत मुश्किल था, ऐसा हो गया वैसा हो गया, यूपीएससी सीएससी बनता जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। सीएपीएफ एग्जाम स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं, पेपर जो है डुएबल था, मॉडरेट लेवल का पेपर था, बहुत मुश्किल नहीं है। मैथ के सेक्शन को आप छोड़ दो और हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस को छोड़ दीजिए, बाकी पेपर सारा का सारा डुएबल था। एनसीईआरटी बेस्ड था, वो बात अलग है, आपने पढ़ाई नहीं करी। जितने भी बच्चे हैं जिन्होंने एनसीईआरटी को फोकस किया है, जिन्होंने डिटेल में जो है अपना सिलेबस कवर किया है, उन बच्चों का सिलेक्शन नहीं रुकने वाला है। ठीक है, पॉलिटी में देखो हर सब्जेक्ट में एक दो क्वेश्चन तो जो है डिफिकल्ट होते ही है। करंट अफेयर के अंदर भी कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो आपको बिल्कुल डायरेक्टली छोड़ने थे। अब उन क्वेश्चन को आप हार्ड बोलोगे और इजी वाले को भी छोड़ के आओगे तो कैसे सिलेक्शन होगा, बताओ। ठीक है, देखते हैं सभी क्वेश्चंस के बारे में डिटेल में एनालिसिस करेंगे, विद सोर्स करेंगे, कहां से आपका क्वेश्चन आया, सब चीजों के बारे में बात करेंगे। एंड तक बने रहिए। अपना करंट अफेयर का लास्ट में स्कोर जरूर बताना कितना है आपका। ठीक है, तो जिन बच्चों का सेट ए है डायरेक्टली जो है आप अपने आंसर जो है मिला सकते हो। टोटल जो क्वेश्चन थे करंट अफेयर में जो है वो 19 निकल के आए हैं। इजी क्वेश्चन की अगर बात करूं तो 11 क्वेश्चन इजी थे। इजी का मतलब यहाँ पे ये है, अगर आपने पढ़ाई करी है तो इजीली आप उनको डुएबल क्वेश्चन थे, बहुत प्यार से उनको सॉल्व कर सकते थे, कोई दिक्कत ही नहीं थी। बात करेंगे उनके बारे में। मीडियम लेवल के 4 क्वेश्चन थे जो कि आप अगर थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड अगर रखोगे और थोड़ा सा आपने पढ़ाई वढ़ाई करी है, न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ा है, वीडियोस वगैरह देखी है, टेलीग्राम वगैरह फॉलो किए, तो उनको आप कर सकते थे। 4 क्वेश्चन ऐसे भाई जो मुझे लगता है कि हर बच्चे को छोड़ने चाहिए थे, वो मैं आपको दिखाऊंगा। बाकी अटेम्प्ट करे होंगे कुछ बच्चों ने, जो क्रिकेट के दीवाने हैं डेफिनेटली उन्होंने किए होंगे, बट वो क्वेश्चन जनरली सॉल्व नहीं करने चाहिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इंडिया G20 प्रायोरिटीज। ठीक है, इस तरीके का जब भी आपका कोई क्वेश्चन पूछा जाता है यूपीएससी में, तो ज्यादातर चांसेस रहते हैं कि सभी ऑप्शन उसमें ठीक होंगे, क्योंकि यूपीएससी को पता है इतनी डिटेल में जो है कोई बच्चा नहीं पढ़ता है। मीडियम लेवल का एक क्वेश्चन था, इसकी चारों के चारों स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है। ये आर्टिकल आप जो है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज से जो है लिया है मैंने। ग्रीन डेवलपमेंट, क्लाइमेट फाइनेंस, डिजिटल इकोनॉमी, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, रिफॉर्म्स फॉर द वुमेन, एम्पावरमेंट फॉर द सोशल प्रोग्रेस। तो चारों के चारों ऑप्शन जो है इसमें आपके मिलते हैं, तो इसका आंसर जो है 1 2 3 4 होगा। क्वेश्चन नंबर है आपका 8 यहाँ पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 9। ये है सेट ए, जिन बच्चों को नहीं पता है सेट ए है दोस्तों। ये क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ द सार। इस क्वेश्चन को आप ज्योग्राफी में लगा सकते हो, पॉलिटी में लगा सकते हो, मैंने करंट अफेयर में रेफर किया है क्योंकि काफी न्यूज में था सार उस टाइम पे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैं मीडियम बोलूंगा यहाँ पे दोस्तों। ठीक है, अब जैसा कि मैंने बताया, इस तरीके के क्वेश्चन जो होते हैं जनरली उसमें सभी स्टेटमेंट सही होते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा डाउट ये है कि फोर्थ स्टेटमेंट जो है वो सही है या नहीं है। काफी सारे लोग जो इसका आंसर मे भी हो सकता है कि बी भी लगाए, बट मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर जो है वो आपका सी होना चाहिए। 1 2 3 4 चारों स्टेटमेंट की सही है, क्योंकि 3 स्टेटमेंट जो है ये डायरेक्टली इन्होंने जो है एक जगह मैंने देखी थी, उसमें तीनों की तीनों दी हुई थी। फोर्थ स्टेटमेंट में थोड़ा सा डाउट है, बट न्यूज़पेपर के आर्टिकल जितने भी है उसमें इंडिया ने प्रपोज किया है था कि मतलब इस तरीके से डिस्कशन था कि हमें, जैसे पाकिस्तान का जिक्र था उसके अंदर, ठीक है, कि पाकिस्तान टेररिज्म को बढ़ावा देता है, तो इस तरीके की डिस्कशन वगैरह। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर जो है सी आना चाहिए, 1 2 3 4, राइट। तो ये मीडियम लेवल का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अब देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं यूपीएससी को पता है, कुछ बच्चे हैं डायरेक्टली आंसर लगाना ही लगाना है उनको। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं लगाएंगे बिल्कुल। क्वेश्चन में विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट क्वाड इज करेक्ट। ठीक है, पहला है, इट इज अ ग्रुप ऑफ 4 कंट्रीज नेमली इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएस एंड फ्रांस। यहीं पे यूपीएससी ने गेम कर दिया, जापान आना था, यहाँ पे फ्रांस दे दिया। ठीक है, पहले स्टेटमेंट में एलिमिनेट कर रहा हूँ, 1 होगा जिसके अंदर भी वो गलत होगा। पहला ऑप्शन आपका निकल गया, 1 दूसरे में भी और तीसरे में भी, तीनों निकल गए। एक ही ऑप्शन बचता है 2 and C। सेकंड स्टेटमेंट है, मैरीटाइम कोऑपरेशन इज एन इंपॉर्टेंट बाइंडिंग फोर्स अमंग द मेंबर ऑफ द क्वाड मेंबर्स फॉर्म्ड अ वर्किंग ग्रुप ऑन कोविड-19 वैक्सीन। ये वो, अब हो सकता है आपको कि पहले स्टेटमेंट को आप ध्यान से ना पढ़ो, जब ये कोविड वाली आएगी ना, फिर आप सोचोगे यार ये तो मुश्किल क्वेश्चन है, छोड़ देता हूँ। ठीक है, लेकिन हर एक स्टेटमेंट को बहुत अच्छे से पढ़ना है, मैंने आपको हमेशा बताया। बहुत इजी जो है ये क्वेश्चन, आप डायरेक्टली अगर फ्रांस को एलिमिनेट कर देते हैं आपका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट उस पे चलते हैं, इसको बोलते हैं स्मार्ट अप्रोच। नेक्स्ट पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। इसको मैं मीडियम लेवल का बोलूंगा, क्योंकि इस लेवल के तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं बेसिकली वो जनरली हम क्लासेस के अंदर नहीं पढ़ते हैं, राइट। ये करंट अफेयर बेस्ड आपका क्वेश्चन है आपका। तो अरेबिक, स्पेनिश, चाइनीज, 3 तो आपकी ये लैंग्वेज है, अरेबिक, चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन एंड स्पेनिश। ये सभी की सभी जो है 6 लैंग्वेजेस हैं यूनाइटेड नेशंस की। इसमें जो है जर्मन नहीं है, तो इसमें क्वेश्चन पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट एन ऑफिशियल लैंग्वेज। तो बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे कि आप कौन कौन सी इसमें से है, 1 3 and 4, राइट। तो कोई ऑप्शन इसमें ए लगा के आएगा, कोई बी लगा के आएगा, बट इसका करेक्ट आंसर आएगा डी, 2 ओनली, क्योंकि नॉट करेक्ट पूछा है इन्होंने। ठीक है, चलिए उसके बाद है नेक्स्ट, ये वाला क्वेश्चन आ जाइए दोस्तों।
वैसे देखने में क्वेश्चन थोड़ा सा आसान भी आप इसको कह सकते हो, मीडियम लेवल का कह सकते हो, बट मेरे हिसाब से इस तरीके का क्वेश्चन थोड़ा सा टफ लेवल का होता है। रीजन बताता हूँ, देखिए Consider the following statement about millets. Millets are often referred to as a climate resilient crop because they can grow on arid land with minimal input and maintenance. बिल्कुल सही बात है। इस चीज को आप इजीली रिकॉर्ड भी कर सकते हो कि राजस्थान वाले एरिया में, हरियाणा, उत्तर प्रदेश वाले एरिया में जो है मिलेट्स वगैरह खेती की जाती है, तो यहाँ पे पानी में इतना ज्यादा नहीं, तो एरिड एरिया में उग जाएगा। यानी फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी सही है, तो थर्ड ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो जाएगा यहाँ पे, राइट। नेक्स्ट है मिलेट्स आर गुड सोर्स ऑफ मिनरल, डाइटरी फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट, प्रोटीन। तभी तो जो है एक तो सस्ते हैं ये, ऊपर से जो है इजीली अवेलेबल भी हो जाते हैं, और तभी जो है इंडिया इनको प्रमोट कर रहा है। इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट 2023 हमने इसका मनाया है, तो सेकंड स्टेटमेंट भी सही है। तो यहाँ पे ये वाला जो ऑप्शन है ये भी एलिमिनेट आपका हो जाता है। थर्ड है आपका मिलेट्स इंक्लूडिंग सोरगम अकाउंट फॉर लेस देन 3% ऑफ द ग्लोबल ग्रेन स्प्रेड। अब यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे थोड़ा सा फंस जाता है आदमी, ठीक है। अब आपको एग्जैक्ट इतना डीप में किसी को भी नहीं पता होता, तो जनरली इस तरीके के क्वेश्चन जहाँ पे बिल्कुल फैक्चुअल चीज दी होती है ना, वो सही होती है, ठीक है। तो इसका जो आंसर आएगा 1, 2 और 3 आएगा दोस्तों। ये आप देख सकते हो, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है लाइन लिखी हुई है 3% ऑफ द ग्लोबल ग्रेन स्प्रेड, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा डी, सॉरी 1, 2 और 3 तीनों करेक्ट है इसमें। चलिए नेक्स्ट आपका, इसको मैं इजी इसलिए कहूंगा कि ये जो है आप थोड़ा सा डिकोड करोगे तो इसका आंसर निकल जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 84, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट एक्शन फॉर द क्लाइमेट एम्पावरमेंट। एक्शन फॉर क्लाइमेट एम्पावरमेंट, तो समथिंग अबाउट यूएनएफसीसीसी के रिगार्डिंग आपको लग रहा है। फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है इसमें। द टर्म इज रिलेटेड टू द पेरिस एग्रीमेंट, ये भी टर्म जो है बिल्कुल सही है। बट ये क्वेश्चन जो है उन बच्चों को आएगा जिन्होंने एनवायरनमेंट अच्छे से पढ़ा होगा, COP 27 के बारे में जिन्होंने पढ़ा होगा, उस तरीके से, और करंट अफेयर में आप रेगुलर अगर अपडेट है आपके, तो जो है आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। वैसे ज्यादातर बच्चों ने ये क्वेश्चन छोड़ा होगा, ठीक है। सी आंसर आएगा इसका। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं आपका, व्हाट इज द क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ इनिशिएटिव, ठीक है। मुझे कुछ नहीं पता इसके बारे में, लेकिन मैं इसका आंसर फिर भी निकाल दूंगा, ठीक है। क्या है क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ इनिशिएटिव, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट देखो, इट एनकरेजेस ऑर्गेनाइजेशंस एंड द अदर इंटरेस्टेड स्टेकहोल्डर टू एक्ट नाउ इन द ऑर्डर टू अचीव अ कार्बन न्यूट्रल वर्ल्ड बाय 2030। कार्बन न्यूट्रल 2030 तक कैसे हो सकते हैं? 5 साल 7 साल बाद जो है आपका 2030 आने वाला है, तो यहाँ पे जो इन्होंने कैच किया, यहाँ पे 2050 आएगा दोस्तों। तो पहली स्टेटमेंट गलत होगी, तो ये भी आंसर गलत हो गया, सी भी गलत हो गया। और जनरली ऐसे क्वेश्चन में नीदर 1 नॉर 2 नहीं होता है यूपीएससी के पेपर में, तो आप अगर तुक्का भी मार के आओगे तो सेकंड स्टेटमेंट जो है आप लगा के आओगे, तो बी आंसर आएगा इसका। और ये जो है पेरिस एग्रीमेंट के रिलेटेड जो है आपका है, यहाँ पे आप पढ़ सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन 23 के रिगार्डिंग, ये जो है मीडियम लेवल का क्वेश्चन है। क्वेच जो है काफी न्यूज में था इंडियन रेलवेज के पर्सपेक्टिव में, बट इन्होंने दूसरा क्वेश्चन पूछा। मैंने बोला भी था कि क्वेच के ऊपर क्वेश्चन आपका आ सकता है। Which of the following statement is correct about the Quach? It is a joint coordination committee of all 3 wings of the Indian Armed Forces to protect India's border, ठीक है। ये रेलवे का अगर होता तो यहाँ पे डाउटफुल हो सकता था, बट यहाँ पे आर्मी वगैरह के बारे में बात है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी एलिमिनेट हो जाएगी। सेकंड है, इट इज इंडिया नेशनल लेवल हैकाथॉन जॉइंटली लॉन्च बाय AICTE BPRD टू टैकल साइबर थ्रेट्स। तो अगर आपने करंट अफेयर की मैगजीन से फॉलो की है, स्टडी फंडा की हो, किसी की भी की हो, ये न्यूज़ सबके उसमें मिल जाएगी आपको। तो बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर है, आप यहाँ पे भी देख सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, which of the following is not correct about the mother absolute affection program, ठीक है। यहाँ पे जो ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ में बोलूंगा यहाँ पे, जनरली काफी बच्चों ने जो है जिन्होंने अच्छे से मतलब इन डेप्थ में पढ़ा होगा, या थोड़ा सा टफ होते हैं इस तरीके के क्वेश्चन। तो ऐसा क्वेश्चन अगर कहीं आए तो ऐसा जिद पे नहीं लेना है कि मैं तो सारे ही करके आऊंगा, इस तरीके के क्वेश्चन को जनरली छोड़ देना चाहिए। जैसे क्वेश्चन है, which of the following is not correct about mother absolute affection program, ठीक है। अब जिनको ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में पता है कि ये क्वेश्चन ब्रेस्ट फीडिंग के रिगार्डिंग है, तो उन्होंने आंसर में भी लगा दिया हो, बट जनरली 4 स्टेटमेंट में जो है बंदा वैसे कंफ्यूज हो जाता है, तो इस क्वेश्चन तरीके क्वेश्चन को आप जनरली छोड़ देते हो। करेक्ट आंसर इसका आएगा D3 ओनली। ये प्रोग्राम जो है बेसिकली ये है ब्रेस्ट फीडिंग इज द नेचुरल एंड कॉस्ट इफेक्टिव इंटरवेंशन। ब्रेस्ट फीडिंग प्रोग्राम विल ग्रेटली हेल्प टू रिड्यूस अंडर 5 मोर्टेलिटी चिल्ड्रन डेथ, राइट। तो ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की स्कीम है, और मां प्रोग्राम के नाम से इसको जाना जाता है, तो डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। ये हार्ड क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। ये देखिए यूपीएससी ऐसा क्वेश्चन पूछेगा यार, मैंने कभी सोचा भी नहीं था, मतलब इतना डेप्थ में, मतलब फैक्चुअल चीजें इतनी ज्यादा पूछ लेगा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट आईपीएल क्रिकेट टूर्नामेंट। अब ये नहीं पता मुझे कि जितने, देखो मैं आईपीएल वगैरह नहीं देखता हूं टू बी वेरी फ्रैंक, मुझे टाइम वेस्ट लगता है क्रिकेट में मैच वगैरह देखना। इंडिया पाकिस्तान का जब होता है तो देख लेते हैं लास्ट में, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है, जिस बच्चे ने बहुत अच्छे तरीके से फॉलो किया होगा ना क्रिकेट को, तो भी वो किसी न किसी स्टेटमेंट पे तो फंस ही जाएगा, क्योंकि इतना डेटा यार कौन याद रखता है, आप खुद बताओ। पहली स्टेटमेंट है, 2 टीम्स वॉन द टूर्नामेंट 5 टाइम्स ईच। अब ज्यादातर लोगों को पता है सीएसके और एमआई ने बहुत बार जो है मैच जीते हैं, लेकिन एग्जैक्टली नंबर ऑफ टाइम कितना जीता है ये थोड़ा कंफर्म करना मुश्किल है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, चेन्नई सुपर किंग 1 2 3 4 5 5 बार जो है मैच जो है जीता है इन्होंने। उसके बाद मुंबई इंडियंस ने जो है इन्होंने भी 1 2 3 4 5, यानी फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल सही है यहाँ पे, ठीक है।
नेक्स्ट आपका चेन्नई सुपर किंग्स रिमेन रनर अप इन द 5 एडिशन ऑफ द टूर्नामेंट, ठीक है, तो ये भी बिल्कुल सही है। सीएसके को आप देखोगे यहाँ पे 1 2 3 4 और 5 बार जो है रनर अप रहे हैं। सेकंड स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। थर्ड है आपका ऑन 3 ओकेजन्स द फाइनल वाज प्लेड अब्रॉड, लेकिन 2 बार जो है इस कप के अंदर जो है खेला गया बाहर, 2009 के अंदर जोहानिसबर्ग में और 2020 के अंदर दुबई के अंदर। तो थर्ड स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाएगी, यहाँ पे 1 एंड 2 विल बी द करेक्ट आंसर, सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 117। अब देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया था स्मार्ट अप्रोच जो है हर जगह यूज हो सकती है, थोड़ा सा माइंड आपको लगाना है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम KIUG। द फर्स्ट एडिशन ऑफ KIUG वाज हेल्ड इन ओडिशा। देखिए 2023 अभी चल रहा है, राइट, तो अभी जो करंटली जो अभी गेम हुए यहाँ पे जो थर्ड एडिशन हुए वो यूपी के अंदर हुई है, तो फर्स्ट एडिशन जो है ओडिशा के अंदर हुए थे। पहले स्टेट में बिल्कुल सही है आपकी, यहाँ पे आप देखो पहले स्टेट में जिसमें नहीं है वो काट दो, बी ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट द नेम ऑफ मैस्कॉट ऑफ द थर्ड एडिशन ऑफ द KIUG वाज जीतू। जीतू यानी कि बारासिंगा जो है ये जो है इसका मैस्कॉट था, तो सेकंड स्टेटमेंट जो है ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे देखिए सेकंड स्टेटमेंट कौन सी हो जाएगी, सेकंड स्टेटमेंट और फर्स्ट स्टेटमेंट दोनों सही है, या तो सी ऑप्शन होगा या ए ऑप्शन होगा। थर्ड है द फर्स्ट एडिशन ऑफ KIUG वाज पोस्टपोन्ड ड्यू टू कोविड। यहाँ पे जो है कैच है यहाँ पे क्वेश्चन में, ठीक है, सेकंड एडिशन पोस्टपोन हुआ था दोस्तों, फर्स्ट नहीं हुआ था, तो थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पे जो है आपकी गलत है। तो करेक्ट आंसर जो इसका आएगा वो आएगा सी ऑप्शन 1 एंड 2 मई 2023 का जो है करंट अफेयर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका एक्सरसाइज अजय वॉरियर इज अ बाइलिनियर ट्रेनिंग इवेंट बिटवीन इंडियन आर्मी एंड द आर्मी ऑफ यूनाइटेड किंगडम विल बी द करेक्ट आंसर, बी ऑप्शन, ठीक है, अप्रैल 2023 का न्यूज़ है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका द जर्नी ऑफ फर्स्ट फेज ऑफ सागर परिक्रमा यात्रा वाज इन इनिशिएटिव ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाज स्टार्टेड फ्रॉम, किस जगह से जो है स्टार्ट हुआ है। अब देखिए क्या है ये सागर परिक्रमा यात्रा, ठीक है, ये आपको पता है इंडिया का मैप है इस तरीके से, फॉर एग्जांपल, तो परिक्रमा जो है इस तरीके से या तो हो सकती है या इस तरीके से हो सकती है, ठीक है, तो ज्यादातर चांसेस क्या रहेंगे आपके कि ऐसे होगी, ठीक है। तो इसका जो अगर आप देखोगे अंडमान निकोबार आइलैंड, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, तो गुजरात जो इसका करेक्ट आंसर है। मांडवी नाम की जगह है, मार्च 2013 में जो है न्यूज में था क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका एनुअल खीर भवानी मेला इज ऑर्गेनाइज्ड एट, ये थोड़ा मैं कहूंगा टफ क्वेश्चन है, रीजन बीइंग जनरली ऐसा क्वेश्चन जो है मेले वेले पे क्वेश्चन आते हैं यूपीएससी में नो डाउट, बट हम लोग जो है मेले को थोड़ा सा इग्नोर करते हैं, तो ये क्वेश्चन जो है आपका पूछ लिया इस बार यूपीएससी ने। तो कश्मीर वैली के अंदर जो है अमित शाह जी ने जो है इनॉग्रेशन जो है इसका किया था मई 2023 के अंदर न्यूज में था, तो थोड़ा सा मैं बोलूंगा कि फैक्चुअल क्वेश्चन थोड़ा हार्ड है, अगर पढ़ा है तो सॉल्व कर दोगे, नहीं पढ़ा है तो नहीं कर पाओगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका निसान। निसान जो है सैटेलाइट इज मैन्युफैक्चर्ड जॉइंटली बाय इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एंड कौन सी ने, ठीक है। अब यहाँ पे ना नाम में सब कुछ छिपा है आपका, थोड़ा सा ध्यान से आप देखोगे यहाँ पे NISAR, ठीक है, N से नासा, I से इसरो, S से सिस्टमैटिक अपर्चर रडार, ठीक है, हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व। जापानीज एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी, यहाँ पे आप देखोगे जापान में कोई लेना देना नहीं है, तो जापान यहाँ पे जे कहीं पे भी नहीं मिलेगा, एलिमिनेट हो जाएगा। रशिया का आप देखोगे R लास्ट में, तो थोड़ा सा डाउटफुल आपको हो सकता है, E जो है ये भी कहीं पे नहीं है, तो आंसर जो है इसका B आएगा, बट B और C में भी अगर आप कंफ्यूजन में थे तो भी आप जो है ठीक लेवल पहुंचे। नेक्स्ट आपका ऑपरेशन कावेरी, इतने हल्ले मचे ऑपरेशन कावेरी के, रिपोर्ट राइटिंग में हमने कवर कराया, करंट अफेयर में हमने कवर कराया, मंथली मैगजीन में हमने कवर कराया। सूडान जो है करेक्ट आंसर है, अप्रैल 2030 के अंदर जो है ऑपरेशन कावेरी किया गया था, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट है आपका रेल विकास निगम लिमिटेड इज अ, राइट, चलिए काफी न्यूज में थी ये वाली न्यूज आपकी, रेल विकास निगम लिमिटेड को जो है नवरत्न का स्टेटस मिला था, 26 अप्रैल 2023 की न्यूज है, द हिंदू बिजनेस वाले उस पर जो है आप जाके पढ़ सकते हो। रेल विकास निगम लिमिटेड हैज नाउ बीन प्रमोटेड टू नवरत्न कैटेगरी ऑफ CPSE सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, तो जो है नवरत्न इसका ऑप्शन आएगा, बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर गाइस, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 124, व्हाट आर द एरावत, परम सिद्धि, प्रत्यूष एंड मिहिर, ये थोड़ा सा मैं कहूंगा ये ऐसा क्वेश्चन है जैसा हम सुनते हैं ना कई बार कि प्रत्यूष कंप्यूटर इस तरीके से, तो इस तरीके से अगर जो है आप आंसर निकालते हैं इसका, तो सुपर कंप्यूटर जो है इसका करेक्ट आंसर है। मई 2023 में जो है न्यूज में था, PIB 24 मई की न्यूज है, AI सुपर कंप्यूटर एरावत पुट्स इंडिया अमंग टॉप जो भी कंट्रीज है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन नेवल शिप हैज रिसेंटली कंक्लूडेड अ 17,000 NM ट्रांस ओशन कॉन्टिनेंटल वॉयज, ठीक है, तो ये डायरेक्टली जो है करंट अफेयर मैगजीन्स का क्वेश्चन है, 20 मई की जो है न्यूज थी INSV तारिणी, ठीक है, तो ये आप देख सकते हो। तो ये थे आपके दोस्तों करंट अफेयर के क्वेश्चन। आपका क्या स्कोर है इस सीरीज के अंदर, क्या आपको कोई क्वेश्चन के ऊपर डाउट है, अगर डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। देखिए मैं भी एक ह्यूमन हूं, जितने आंसर जो है मुझे मिले विद सोर्स मैंने आपके लिए डाले, मेहनत की। इनकेस एक दो क्वेश्चन ऊपर नीचे हो तो प्लीज डू लेट मी नो, उसका आंसर जो है एग्जैक्टली फाइंड आउट करके मैं आपको जरूर बताऊंगा, ठीक है। बाकी यही थे आपके आंसर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच, जय हिंद,
कमेंट करके बताइए आपका स्कोर क्या रहा है। थैंक यू सो मच।